इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों 2027 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से संगठन की कमान संभालनी शुरू की है उससे साफ है कि पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वही गुजरात वाला चुनावी मॉडल आजमाया जाने वाला है, जिसने कभी बूथ से लेकर वॉर रूम तक बीजेपी की चुनावी मशीनरी को बेहद मजबूत बनाया था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के ताजा फैसलों को देखें तो इस सवाल की वजह भी साफ नजर आती है। यूपी की जिम्मेदारी विनोद तावड़े जैसे अनुभवी चुनावी मैनेजर को दी गई, जबकि गुजरात के जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का चुनावी अनुभव है और दूसरी तरफ गुजरात की जमीनी संगठनात्मक मशीनरी का कनेक्शन। अब इसे महज संगठनात्मक फेरबदल मानना मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, जगदीश पटेल के लिए उत्तर प्रदेश कोई अनजान पैमाना तो है नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर बीजेपी की कैंपेन कोर टीम में उनकी अहम भूमिका रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना जारी होने से करीब 6 महीने पहले वो वाराणसी में एक्टिव हो चुके थे। यानी उन्हें यूपी की चुनावी जमीन, खासकर वाराणसी के संगठन और कैंपेन सिस्टम का पहले से अनुभव है। दोस्तों, जगदीश पटेल अमराईवाड़ी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और सूरत के पूर्व मेयर भी हैं। अब उसी गुजरात कनेक्शन को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया है। सवाल दोस्तों यहाँ पर यही है कि क्या वाराणसी में आजमाए गए अनुभव को अब पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ विनोद तावड़े की नियुक्ति भी बेहद अहम है। तावड़े बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका फोकस चुनावी मैनेजमेंट, संगठन और ग्राउंड स्ट्रैटेजी पर रहा है। अलग अलग चुनावों में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा होती रहती है। बिहार में भी उनके चुनावी प्रबंधन की चर्चा हुई और अब उन्हें यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य की जिम्मेदारी दी गई। मतलब साफ है कि बीजेपी 2027 में सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों और नारों पर निर्भर रहने के बजाय बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही। वैसे बीजेपी का ये तरीका नया नहीं है दोस्तों। पार्टी पहले भी चुनाव के वक्त एक राज्य के अनुभवी कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ताओं को दूसरे राज्य में भेजती रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में गुजरात बीजेपी के करीब 165 कार्यकर्ताओं की टीम यूपी में लगाई गई थी। इन लोगों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, बूथों और संगठन की जिम्मेदारियां दी गई थी। इसका काम सिर्फ चुनाव प्रचार करना नहीं था, बल्कि स्थानीय संगठन को एक्टिव करना, बूथ की कमजोरियां समझना, मतदाताओं तक पहुंच बनाना और जमीन से फीडबैक ऊपर तक पहुंचाना भी था। यही वो मॉडल है दोस्तों जिसे गुजरात में बीजेपी ने लंबे समय तक बेहद बारीकी से विकसित किया है और इसका असर भी गुजरात में नजर आता है। अब दोस्तों जरा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। यानी जिस यूपी को बीजेपी अपनी राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा आधार मानती है, वही पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। इसीलिए 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये उस संगठन की परीक्षा भी है जिसने पिछले कई चुनावों में पार्टी को लगातार मजबूत बनाया है। इसीलिए नितिन नवीन भी अब लगातार संगठन और जमीन का फीडबैक ले रहे हैं। वो यूपी के करीब 20 सांसदों से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। जातीय समीकरण क्या रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा है, किन इलाकों में संगठन कमजोर है और कहां पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी है, इन तमाम सवालों पर फीडबैक लिए जा रहे हैं। यानी बीजेपी की तैयारी ऊपर से नीचे तक नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मोदी शाह वाला गुजरात मॉडल वापस आ रहा है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो उस मॉडल की कई तकनीकों की झलक उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई दे रही है। बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट, डेटा आधारित रणनीति, मजबूत स्थानीय नेटवर्क और चुनावी परिस्थितियों के हिसाब से अनुभवी संगठनकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में उतारना, ये सभी बीजेपी की पुरानी चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। गुजरात इस मॉडल की बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है और अब उसी अनुभव से जुड़े लोगों को यूपी में जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की नजर सिर्फ 2027 को लेकर नहीं, असली लक्ष्य तो 2029 है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को भी प्रभावित करेंगे।
80 लोकसभा सीटों वाला यूपी अगर बीजेपी के लिए कमजोर पड़ता है दोस्तों, तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। 2024 ने बीजेपी को ये सबक दे ही दिया है कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और बड़े चुनावी अभियान के बावजूद अगर राज्य में संगठन और राजनीतिक समीकरण कमजोर पड़ जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसीलिए 2027 को बीजेपी 2029 की बड़ी तैयारी की तरह देख रही है। इसी बीच एक और दिलचस्प फैसला हुआ है दोस्तों, तरुण चुंग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। यानी एक तरफ गुजरात से जुड़े संगठनकर्ता यूपी में भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में चुनावी संगठन का अनुभव रखने वाले नेता को गुजरात की जिम्मेदारी दी जा रही है। दोनों ही राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ है जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहती। वहीं यूपी में 2024 के झटके के बाद संगठन को फिर से धार देना सबसे बड़ी चुनौती है। तो नितिन नवीन का असली गेम क्या है? शायद इसका जवाब यही है कि बीजेपी आने वाले 2027 के चुनाव को सिर्फ संगठन को मजबूत करने के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव की एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर भी देख रही है, एक सबसे बड़े चैलेंज, एक सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर भी देख रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।